जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यू हाओ के सामने उसकी न्यू ओपोनेंट टीम आ चुकी है जिनका नाम है लियू टैंग ला और लियू टैंग बा है। उस मोटे लड़के का नाम जियो तैम्बो है। वांडोंग उस बड़े लड़के को देख के हैरान होता है क्योंकि इतना बड़ा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही बड़ा एल्डर हो। अब होस्ट इनके बीच में लड़ाई की अनाउंसमेंट कर देता है जिसके बाद ये तीनों अपनी मास्टर सोल निकाल लेते हैं, जिसके बाद मोटू अपनी फर्स्ट मास्टर सोल स्किल का यानी एलिफेंट बॉडी का इस्तेमाल करता है। वांडोंग भी अपनी मास्टर सोल को बाहर निकाल लेता है और यू हाओ से पीछे से सपोर्ट करना शुरू कर देता है। अब वो मोटू लड़का आसमान में जंप करने वाला था लेकिन वांडोंग कहता है अबे यार ये क्या ही जंप करेगा, लेकिन वो इतनी ऊंची छलांग लगाता है जिसे देख कर वांडोंग हैरान रह जाता है और बैंटन के कैनन बॉल की तरह उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है जिससे वांडोंग बार बार ही बच जाता है और वहाँ से उड़ती चिड़िया की तरह भागने लगता है और बाकी उन दोनों भाइयों से लड़ रहे होते हैं। और अब दूसरी तरफ वांडोंग अपनी सो स्किल का इस्तेमाल करने लगता है। सो स्किल का नाम कटर विंग्स है जिसका इस्तेमाल करके वो सबसे पहले यू हाओ को बचाता है। यू हाओ को बचाने के बाद उन दोनों भाइयों को पीछे धकेल देता है, लेकिन तभी हमारा मोटा कैनन बॉल की तरह उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है लेकिन उससे पहले ही क्या नाम है हमारी छोटी लड़की ने उसके सामने अपना ट्राइपॉड कर दिया था, लेकिन उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी इसलिए उसके सामने कमज़ोर पड़ जाती है। अब यू हाओ उसकी मदद करता है अपने सोल शॉकिंग अटैक से उसके सर पे अटैक करता है जिसकी वजह से उसके सर में दर्द हो जाता है और इसी बात का फ़ायदा उठा के ज़िया अपना बदला लेती है, उसके सर पे जोर से ट्राइपॉड दे के मारती है। ये देखकर वांडोंग कहता है कि अब हमारी बारी है। उसके बाद उन दोनों भाइयों को पीटने लगता है, जिसके बाद वो दोनों भाई पीछे हटते हुए कहते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ हमारे मोटू बॉस से हमें बचा सकते हैं। इसलिए वो दोनों भाई मिलकर अपने मोटू बॉस को टाइम देने के लिए कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन तभी वांडोंग अपनी सेकंड सोल स्किल का यूज़ करना शुरू कर देता है जिसका नाम बटरफ्लाई लाइट गॉड है, जिसकी वजह से उन दोनों भाइयों के ऊपर कड़कदार 40 वोल्ट का झटका बिजली पड़ना शुरू हो जाता है और ये जोरों का झटका खा के पीछे गिर जाते हैं, लेकिन तब इनकी टीचर आके इन्हें बचा लेती है और इसका मतलब इन दोनों को गेम से बाहर कर दिया गया है। अब उनके मोटू बॉस को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो उनकी टीम को एनालाइज करता है जिसके वजह से पता चलता है कि वांडोंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो यू हाओ और जाओ जाओ के ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ हमला कर देता है। ज़्यादा देखती साहब अपने फर्स्ट सोल स्किल ओवर शो का इस्तेमाल कर देती है और अपना पार्ट जोर से दे के उस मोटे गेंडे को मारती है। इस मोटे गेंडे ने सोल एट वन के हाथियों की लाज रखते हुए उस पॉड को पकड़ लिया और दोनों पॉड को ख़त्म करके सीधा वो पॉड जाओ जाओ के ऊपर दे मारा लेकिन जाओ जाओ उस पॉड को वहीं पर हवा के अंदर गायब कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको हवा में तो गायब कर देती है लेकिन पीछे से मोटा आ गया था उसे मारने के लिए, लेकिन उसी टाइम हमारा यू हाओ अपनी टांग से सीक्रेट स्किल का इस्तेमाल करके जाओ जाओ को बचा लेता है। असली ट्रैक स्किल का इस्तेमाल करते हुए जाओ जाओ को तो जियो ने बचा लिया था, लेकिन मोटे को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो अपनी सेकंड सोल स्किल एलिफेंट नोस का इस्तेमाल करने लगता है उसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा हाथी आ जाता है और दोनों मिलकर उन सब के ऊपर हमला कर देते हैं और वो यू हाओ पे हमला करता है। लेकिन जैसे वो यू हाओ को लगता है इससे पहले ही वहाँ टीचर फैंग आ गए थे जिन्होंने आते साथ यू हाओ को बचा लिया था और मिस समीना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि बेचारा यू हाओ को कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद वहाँ पे होस्ट आती हैं और खड़ी खोटी सुनाती हैं प्रशिष्टा अनुशासन के मुताबिक आप इस मैच में रजिस्टर नहीं है, साथ ही साथ आप इन लोगों के मैच में ख्वाब में हड्डी बने, इसीलिए यू हाओ की टीम को वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता है। यानी क्योंकि अगर यू हाओ को बचाने के लिए टीचर फैंग ना आते तो यू हाओ काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड और ज़ख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा फिर कभी लड़ ना पाता, इसीलिए वो उसे बचाने आए। साथ ही साथ यू हाओ को टीम से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि मास्टर फैंग ने उसकी जान बचा के रूल्स तोड़ दिए थे, इसलिए अब यू हाओ टीम से बाहर हो जाता है, इसलिए वो अनीना से बाहर जाने लगते हैं। वहीं टीचर फैंग मिस मीना के पास चले जाते हैं। मिस मीना उन्हें शुक्रिया अदा करती है कि आपने यू हाओ को बचा लिया, अगर वो ज़ख्मी हो जाता तो फिर दोबारा कभी लड़ना पाता। जिसके बाद कहती हैं आप टेंशन ना लें, मैं आपके किसी भी स्टूडेंट को कुछ नहीं होने दूंगा। जिसके बाद मिस मीना कहती है कि शायद हमारी टीम ये मैच हार जाएगी, लेकिन मास्टर फैंग को पूरा यकीन है कि यू हाओ ये मैच ज़रूर जीतेगा। जिसे देखकर जाओ कहती है कि हमें ये मैच यू हाओ के लिए हर हालत में जीतना ही होगा, जिसे सुन के वांडोंग कहता है कि मुझे 15 मिनट चाहिए। जिसके बाद जाओ उसके सामने आते हुए कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें 15 मिनट लाजमी ज़रूर दूंगी, मैं हालत में ये मैच अपनी टीम के लिए जीतना ही होगा और उस मोटू का ध्यान अपनी तरफ रखूंगी। मोटू कहता है कि मेरी सोल पावर 32 पर है, इसलिए मेरे जीतने के चांसेस 73% है, इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकती। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वांडोंग एक तरह की फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है और उसको एक कोकून की तरह बना लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़्यादा आगे आके उसे बचाने लगती है और मोटू को अपना पोड मारने लगती है और जैसे उसे उसका पोड लगता है उसके दांत टूटते टूटते वो पीछे चला जाता है और वो वहाँ जाके सोचने लगता है कि वांडोंग जरूर कोई ताकतवर सी फॉर्मेशन बना रहा है, जैसे हालत में वांडोंग को रोकना ही होगा। इसलिए वो ज़्यादा को छोड़कर सबसे पहले वांडोंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ज़्यादा अपने बड़े से पोड की मदद से उसे रोकने की कोशिश करने लगती है।
लेकिन वो मोटा हर तरह से ज़ियाओ के ऊपर अटैक करता है, साथ साथ से आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ियाओ उसे अच्छी तरीके से रोकती है और वो फाइनली उसे अब रोक देती है। लेकिन ज़ियाओ अपनी सेकंड और अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से उसकी सोल पावर बहुत ज़्यादा ट्रेन हो चुकी है और अब मोटू सही मौका देकर अपनी सेकंड थर्ड सोल स्किल, जिसका नाम डिफेंड रैट है, जिसका इस्तेमाल करके वो ज़ियाओ के इतने बड़े पोर्ट को हराने लगता है, मतलब हटाने लगता है। ज़ियाओ के बड़े से पोर्ट को हटाने लगता है, लेकिन ज़ियाओ भी कहाँ हार मानने वाली थी, वो भी उसे उससे हटाने नहीं देती है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल शुरू हो जाता है और यू हाओ ये देखकर उसे कहता है कि तुमने अपना अच्छा किया, बस कर दो, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन वो कहाँ मानने वाली। ज़ियाओ अपनी हिम्मत ना हारते हुए अपनी पूरी जान लगा देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसकी उंगलियों से खून निकलना शुरू हो जाता है। सब लोग ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारती। लेकिन तभी हम देख वैन का आता है, वो मोटे को उठा के पीछे फेंकता है और आते ही सारे सबसे पहले तो ज़ियाओ को संभालता है। वो कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुझसे इसका बदला लूँगा नागिन की तरह। अब जो 15 सेकंड उसने लिए थे, वो स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है रिंग ऑफ यूनियन। ये दो सोल स्किल को कंबाइन करने से बनती है। अब वांडोंग अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक उसके ऊपर करता है, जिसे देख के डीम भी हैरान हो जाते हैं और जैसे वो अटैक उसे लगने वाला तो उसी टाइम रेफरी आके उस अटैक को रोक देता है। फिर यू हाओ की टीम को विनर घोषित कर दिया जाता है। यू हाओ अपनी टीम के पास आके कहता है कि मिठाई बांट रहा हूँ, हम लोग जीत चुके हैं, तुम लोग को बहुत मुबारक हो। जिसके बाद टीम भी मिस मीना को कंग्रेचुलेशन बोलता है और आगे से कहता है कि तुम्हारे पास दो काफ़ी ज़्यादा काबिल स्टूडेंट्स हैं और वो दोनों मेरे सोर्ड गाइनर डिवीज़न में कोड डिसेबल बन सकते हैं। लेकिन ये सुन के मिस मीना खुश होनी जगह दुखी हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं यू हाओ के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी। तभी वो कहते हैं यू हाओ भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन वो कहता है माना यू हाओ प्रोटेक्टर सोल गाइडिंग ब्रांच से आता है, लेकिन वो फिर भी उसकी सोल पावर बहुत ज़्यादा वीक है, इसीलिए वो हमारे हॉल में कोड डिसेबल नहीं बन सकता। सुनकर मिस मीना काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन तभी मास्टर फैंग कहते हैं कि तुम अपनी सोल अटैक ब्रांच में से नहीं ले सकते, तो मैं ऐसे अपनी सोल टूल ब्रांच में ले लूँगा। मुझे टीचर यू के ऊपर पूरा का पूरा यकीन है और मैंने इस लड़के का एटीट्यूड भी देखा और देखना ये एटीट्यूड इसे एक दिन आसमान की बुलंदियों पर लेके जाएगा। मिस मीना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है उनकी बात सुनकर। उसके बाद वो अपने स्टूडेंट के पास चली जाती हैं। जैसे मिस मीना बच्चों के पास पहुंचती है, वो देखती हैं कि ज़ियाओ तो बिल्कुल पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी हैं और सब लोग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हैं। इसलिए वो कहते हैं तुम लोग बिना डिस्टर्बेंस के दिन और रात सिर्फ आराम करोगे। लेकिन तभी हमारा वांडोंग खड़ा हो जाता है और वह बोलता है आराम नहीं कर सकते, हमें हर हालत में और भी कई सारे मैचेस जीतने होंगे और हमें ज़ियाओ के लिए तो अब हर हालत में जीतने हैं, इसीलिए हम ये मैच हर हालत में जीतना होगा, हमें बस आराम करने का वक्त नहीं। हम इधर मिलकर शाम को अपनी दोनों एक दूसरे की सोल पावर को बढ़ाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों क्वार्टर फाइनल में चले जाते हैं। अब ये दोनों ही क्वार्टर फाइनल में थे, क्योंकि ज़्यादा तो बेहोश हो चुकी थी। अब ये दोनों मिलकर कई सारे क्वार्टर फाइनल को दोनों मिलकर एक साथ जीतते हैं। अब ये हाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका हमेशा सपना था कि वो एक सोल मास्टर बने और फाइनली ऐसा कर पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों की टीम टॉप 4 में आ चुकी है और टॉप 4 टीमों को डीन के सामने बुलाया जाता है। अब डीन इनके सामने आता है, इन्हें आके अपना इंट्रो देता है, जहाँ पे वो अपना नाम बताता है, मैं यन शाओजे हूँ। जिसके बाद वांडोंग ये नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और आगे से बोलता है कि ये तो। उसके बाद यू हाओ को बताता है कि इनका स्टेटस एक किंग जितना है और ये रेयर मास्टर दाओलो फिनिक्स ऑफ लाइट हैं। अब तक यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनकी सोल पावर 98 है और सभी लोग इनसे यहाँ पे डरते हैं। जिसके बाद वो आए हुए न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम करते हैं, जहाँ पर वो सभी स्टूडेंट्स को भाषण देते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग पिछली जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर्स हैं और आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा तरक्की पर जाएंगे और आज से मैं ही आपके सारे मैटर्स देखूंगा और मुझे यकीन है आप सब लोग अपनी चालबाजी से मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देंगे। जिसके बाद वोटिंग शुरू हो जाती है। अब इन चारों टीमों को एक एक रैंक दिया जाता है, यानी एक एक नंबर दिया जाता है और इसी नंबर इसी रैंक के ऊपर इसी बेस के ऊपर इन लोगों की अब फाइट शुरू होगी, जहाँ पे सबसे पहली फाइट दाओ होइबिन की यू हाओ के साथ थी, जिसे देखकर यू हाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होगा। गाइस फाइनली हमें एक बहुत ज़्यादा धमाकेदार फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि अब यू हाओ का मुकाबला उसके अपने सौतेले भाई से और ये कैट का और दाऊ भाई का वंशज है। वैसे इतना घटिया मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैच ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है और आई एम सॉरी मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाली है और मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी आपको ख़राब लगी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इसलिए आई एम सो सॉरी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो।